आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी एक बार फिर आप जी के समक्ष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक लेकर आई है, जिसका नाम है गुरुदेव हरदेव भाग 2। पेज नंबर 31 है। एपिसोड हमारा आज 8 है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में फरमाया, सारी सृष्टि का स्वामी एक निरंकार दातार है। संत महापुरुष इसी एक दातार के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तन मन धन को प्रभु की देन मानते हैं, इनका अभिमान नहीं करते और सदैव साध संगत का दास बनकर जीवन गुजारते हैं। संत महापुरुष दातार की दातों का सेवन तो करते हैं, लेकिन दातों में फंसकर अपने आप को इतना उलझा नहीं लेते कि दातार को ही भूल जाए। और जिनके पास गुजारे लायक ही धन होता है, वे भी दूसरों को अधिक धनी देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि हर हालत में दातार का शुक्र करते हैं। दोपहर को सतगुरुदेव रोपड़ पहुँचे। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सैकड़ों की तादाद में संत महात्मा अपने सतगुरु के दर्शन के लिए पहुँचे हुए थे। सबको आशीर्वाद देते हुए सतगुरुदेव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के नगर में नालागढ़ में पहुँचे। सतगुरु रूप में प्रकट होने के बाद यहाँ आप पहली बार पधारे थे। संगत की समाप्ति तक भी नगर के गणमान्य व्यक्ति आपके दर्शनों के लिए आते रहे। सत्संग का आयोजन अनाज मंडी के विशाल प्रांगण में किया गया था। यहाँ हिमाचल और पंजाब की संगतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, भगवान हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे अंग संग विद्यमान है। हृदय से खोज करने वालों को अवश्य दर्शन देता है। जब हम इस विराट सत्ता की समीपता प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें भी विशालता आ जाती है और दिल से अपने पराये के भेदभाव मिट जाते हैं। हमारी भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, देश काल के परिणाम स्वरूप हमारी भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हो सकती हैं, भिन्न भिन्न सत्ताएं हो सकती हैं, परंतु जहाँ तक परम अस्तित्व का प्रश्न है, यह एक और केवल एक है। रब्बी महापुरुष चाहे पंजाब के रहे हों या हिमाचल की गोद में जन्मे हों, उनका हमेशा परम सत्य के बारे में एक ही मत रहा है कि परम सत्ता को किसी तरह बांटा नहीं जा सकता। एक को एक करके जानना और मानना ही वास्तविक धर्म है। रीति रिवाजों या रहन सहन के तरीकों को धर्म के दायरों में नहीं लाया जा सकता। आज भी आपकी संगत में पंजाबी, हरियाणवी और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सज्जन यहाँ मिल बैठकर प्रभु का यशोगान कर रहे हैं। दातार प्रभु कृपा करे कि यह मिलवर्तन का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, ताकि कुछ खुदगर्ज लोगों ने हमारे मनों में जो दूरियां पैदा कर दी हैं, वे जल्दी से जल्दी बढ़ सके और ऋषि गुरुओं पैगंबरों की धरती पर अमन और शांति की स्थापना हो सके। रात्रि के भोजन और विश्राम से पहले वहाँ के कुछ धर्म प्रेमी गुरुदेव के दर्शनों के लिए
वहाँ के प्रमुख महात्मा रोशन लाल जी के घर पधारे। गुरुदेव से मिलने पर उन्होंने अपने हृदय की खुशी प्रकट करते हुए निवेदन किया, बाबा जी, आप कभी कभार अवश्य दर्शन दिया करें ताकि हमारे जैसे माया में ग्रस्त लोगों का भी उद्धार हो सके। उनमें से एक महानुभव ने बड़े भावविभोर स्वर में कहना शुरू किया, आपकी वाणी को सुनकर हमारी कई भ्रांतियों का आज निवारण हुआ। हम तो आज तक यही समझते और मानते रहे हैं कि यह मिशन किसी पंथ विशेष का एक अंग है। आज पता चला कि आदिकाल से जो सत्य सिद्धांत सबको मान्य रहे हैं, आप उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। गुरुदेव ने बड़े सहज सरल भाव में फरमाया, संत किसी युग में और धरती के किसी कोने में भी हुए हैं, उन सब का सत्य के प्रति एक ही मत रहा है। संत निरंकारी मिशन भी यही प्रयास कर रहा है कि सबके हृदय में सत्य का निवास हो सके और लोग सत्यमयी जीवन जी सके। वे लोग चरण स्पर्श करते हुए खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए और गुरुदेव भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिन अर्थात 20 तारीख 9वां महीना 1982 को गुरुदेव नंगल के भवन के नव निर्मित हॉल के प्रवेश उत्सव में भाग लेने के लिए पधारे। वहां उपस्थित भक्त समूह को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, आज संसार की नजरें सत्य निरंकारी भक्तों की तरफ लगी हुई हैं। हमें हर किसी को साथ लेकर चलना है। हमारे सत्संग भवन सत्य संदेश के केंद्र हैं। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। हम किसी नए धर्म संप्रदाय या पंथ को जन्म नहीं दे रहे। हम तो पुरातन महापुरुषों के सत्य संदेश को दोहरा रहे हैं ताकि लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए सत्य सिद्धांतों को अपने आचरण में ला सके और उन गुरुओं पीर पैगंबरों के सही मानने वाले बन सके। गुरुदेव अपनी आसन को छोड़कर खड़े हुए ही थे कि एक वयोवृद्ध सज्जन, जो देखने से लग रहा था कि वह वहाँ किसी धर्म स्थान के अगुआ हैं, उन्होंने बड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, यदि आप पुरातन महापुरुषों की शिक्षा को ही दोहरा रहे हैं तो आप अलग से इन भवनों का निर्माण क्यों कर रहे हैं? आप पहले बने धर्म स्थानों पर जाकर सच्चाई का प्रचार क्यों नहीं करते? हालांकि कुछ प्रबंधकों ने उन्हें थोड़ी देर बाद में मिलने के लिए निवेदन किया, परंतु गुरुदेव हरदेव अपने स्थान पर ही विराजमान रहे और बड़े ही सरल शब्दों में कहने लगे, बुजुर्गों, हम भी यही चाहते हैं, परंतु अभी वातावरण कुछ ऐसा बन गया है कि ऐसा कर पाना फिलहाल संभव दिखाई नहीं देता। दातार करेगा, वह समय जल्दी आएगा कि सच को मानने वाले हम सभी लोग सभी जगह पहुंचकर रबी महापुरुषों का सच्चा सुच्चा संदेश दे सकेंगे। हम चाहते हैं कि इन भवनों में सभी विचारधाराओं के लोग आएं और मिल बैठकर एक अकाल पुरख के गुणगान करें। यह भवन किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी विशेष पंथ के लिए सीमित नहीं है। तदुपरांत सतगुरुदेव थाना कला में संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मेहरे पहुंचे। यहाँ विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था।
यहाँ सतगुरुदेव ने फरमाया, बांस के टुकड़ों को तेज धार वाली छुरी से नौकादार बनाकर किसी को भी घायल किया जा सकता है, जबकि उसी छुरी से उस बांस के टुकड़ों को बांसुरी का रूप भी दिया जा सकता है, जो कि सुनने वालों का मन मोह लेती है। कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे ढंग से किया जा सकता है। गुरुदेव इस भाव को इतनी मर्मस्पर्शी शब्दों में व्यक्त कर रहे थे कि वहाँ उपस्थित श्रोता करुणा और दया के भावों से विभोर हो उठे। सच बात तो यह है कि दास को ऐसे लगने लगा कि यह महात्मा अपने शुद्ध और शुभ भावों से एक मौन क्रांति ला रहा है और अंत चेतना में ऐसी तरंगित कर होने लगी कि इस प्रचार प्रसार को पंख लग जाएं, ताकि त्रस्त और पीड़ित लोग जल्दी निर्भय हो और सुखों से भर जाएं। 21 सितंबर को हमीरपुर के टाउन हॉल के सामने वाले बाजार में खुले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निरंकारी परिवार के अलावा यहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों ने सतगुरुदेव के दर्शन किए और प्रवचन सुनकर लाभ प्राप्त किया। यहाँ गुरुदेव ने अपने वचन यहाँ से चलकर सतगुरुदेव बिलासपुर पहुँचे, जहाँ टाउन हॉल के विशाल मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ हजारों लोगों ने सतगुरुदेव के दर्शन किए। इसी विशाल खुले मैदान में एक शादी बड़े ही सादे ढंग और निरंकारी मर्यादा के अनुसार संपन्न हुई। यहाँ सतगुरुदेव ने फरमाया, सत्य महात्मा भेदभाव की भावनाओं से ऊपर उठकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को सिर्फ दोहराना ही नहीं, बल्कि उन्हें अमल में लाना, उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उस महापुरुषों का वास्तविक सत्कार है। सामाजिक रीति रिवाजों ने हमारे समाज की कमर तोड़ दी है। दहेज और वैरी के नाम पर घरों का दिवाला निकल जा रहा है। निरंकारी भक्तों ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शादी विवाहों को सादा रीति से निभाने का संकल्प लिया है। इसका दृश्य आपने अभी अपनी आंखों से देखा है। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।